इंदौर के शेराटन होटल में शुक्रवार सुबह 10 बजे से ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। भारत की ओर से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की अगुवाई की। इस दौरान ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित तमाम ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने कृषि क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि नवाचार, आधुनिक तकनीकों के उपयोग और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। यह आयोजन वैश्विक कृषि साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा अहम कदम माना जा रहा है। श्री सकलपंच फूलमाली समाज इंदौर के तत्वाधान में जून इंदौर स्थित समाज के मांगलिक भवन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह भक्ति के वातावरण में पूरे उल्लास से जारी है। इस वर्ष कथा आयोजन में मुख्य यजमान की जिम्मेदारी समाज के रायवाल परिवार ने संभाली है, जो तन मन धन से आयोजन को सफल बनाने में जुटा है। भव्य सजावट, आकर्षक व्यासपीठ और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विशेष प्रबंधों के बीच भागवत ज्ञाता परम पूज्य गुरुदेव पंडित कमलेश जी दीक्षित भक्तों को कथा का रसपान करा रहे हैं। कथा के दौरान गुरुदेव ने नशा, जुआ सहित अन्य सामाजिक बुराइयों के विषय में विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में भगवान शिव पार्वती विवाह सहित अन्य प्रसंग भी आयोजित किए गए। करो बैठ करके प्रार्थना किया करो, सब में निहारो रूप सुनहरा। तुम्हारा रूप छोड़ के सारे रूप अच्छे लगते हैं। भगवान की शक्ल अच्छी न लगे, बाकी सब अच्छे लगे। इनसे भी प्रेम प्रीति करना सीखो भाई। इनको किसी दिन संकट में आओ ना, उस दिन जाकर के इनके पास बैठ करके केवल 2 पल निहारना, इनको आंखों से केवल निहारना। आपकी समस्या शिफ्ट कर दिया और कहा ध्यान से, एकाग्रता से आप अब जो प्रसंग सुना रहा हूं सुनिए। तुम्हारे समस्त पूर्वजों को दुर्योधन ने अनीति से, छल कपट से परास्त कर दिया। तुम्हारे पूर्वज बड़े भोले भाले थे पांडव, और इतना विश्वास दुर्योधन के ऊपर कर लिया जो कहता सब मान गए। इंदौर के बियाबानी क्षेत्र निवासी मयंक रलियावना उर्फ निक की पिता कन्हैया लाल रलियावना, माताजी का नाम रीतू रलियावना 11 जून को घर से बिना बताए कहीं चला गया है। परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी तमाम कोशिश की, लेकिन अब तक उसका पता नहीं चला है। मामले में थाना छतरपुर पुलिस ने गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज कर बालक की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों ने आमजन से भी अपील की है कि यदि किसी को मयंक रलियावना दिखाई दे या उसके संबंध में कोई जानकारी मिले तो तत्काल मोबाइल नंबर 9893355390 अथवा 9993839510 या 9039652264 पर सूचना देकर मदद करें। इंदौर में स्वच्छता सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस बार भी इंदौर ही नंबर 1 रहेगा। सर्वेक्षण दल ने सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, जन भागीदारी और नवाचारों का मूल्यांकन कर लिया है। स्वच्छता मिशन प्रभारी प्रखर सिंह ने कहा कि इंदौर की सबसे बड़ी ताकत उसकी निरंतरता है, क्योंकि यहाँ सफाई केवल सर्वेक्षण तक सीमित नहीं बल्कि पूरे साल प्राथमिकता पर रहती है। जैसे आप सभी जानते हैं, इंदौर की जो क्लीनलीनेस है वो पूरे साल भर ही हम मेंटेन रखते हैं। सर्वेक्षण था तो थोड़ा सा स्पेशल फोकस था, तो जो हमारे अब रेगुलर क्लीनिंग वाला हमारा प्रोसेस है उसको हम निरंतर मेंटेन रखेंगे ताकि इंदौर हर समय क्लीनलीनेस उसे मेंटेन रखे। अभी जैसे अपना ब्रिक्स का भी जो इंटरनेशनल समिट है वो एग्रीकल्चर की वो चल रही है, तो डेलीगेट्स, विदेश के भी डेलीगेट्स आ रखे हैं, तो वो भी अपना क्लीनिनेस, इंदौर का क्लीनिनेस मॉडल देख के और क्लीनेस सिटी का टैग देख के वो भी इससे काफ़ी खुश हैं और देख पा रहे हैं इस मॉडल को, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस बाहर ले जाएंगे। तो बस वही हमारा है कि साल भर जो क्लीन सिटी का टैग है हमारा, वो हम साल भर उसको मेंटेन रखेंगे। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में बड़ी यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे ने इंदौर सूबेदार स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ट्रेन संख्या 04170 प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को इंदौर से चलेगी, जबकि 04169 सोमवार और शुक्रवार को सूबेदारगंज से रवाना होकर इंदौर के लिए पहुंचेगी। यह ट्रेन फतेहाबाद, चंद्रावतीगंज, उज्जैन, मक्सी, रुठियाई, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड और इटावा सहित कई स्टेशनों पर रुकेगी। यात्रियों को इसमें 3rd AC स्लीपर और जनरल श्रेणी की सुविधा मिलेगी। इंदौर से सूबेदारगंज जो प्रयागराज के पास स्थित है, उसके लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यह द्विसाप्ताहिक ट्रेन है, अर्थात सप्ताह में 2 दिन चलेगी। इंदौर से प्रति शनिवार एवं मंगलवार को चलेगी। यह ट्रेन
शनिवार एवं मंगलवार को रात्रि 8:30 बजे इंदौर से रवाना होगी। इस ट्रेन का जो है रतलाम मंडल के उज्जैन एवं अक्सी स्टेशनों पर भी ठहराव रहेगा। वैसे यात्रियों जिनको प्रयागराज या यूपी की तरफ यात्रा करनी है उनके लिए एक सुविधाजनक ट्रेन रहेगी और रेलवे ने यात्रियों देखते हुए एक बहुत ही अच्छी सुविधा शुरू करने जा रही है। सर, ये कब से शुरू होगी और कब तक रहेगी? यह ट्रेन इंदौर से 16 जून से लेकर के आपका 29 सितंबर तक चलेगी और टोटल दोनों दिशाओं में यह 31 फेरे चलेगी। महापौर पुष्पवंत भार्गव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से वार्ड क्रमांक 34 की ग्रीन कंचन विहार कॉलोनी में प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद किया। उन्होंने सेवानिवृत्त SBI प्रबंधक नवीन चंद्र व्यास और न्यायाधीश जितेंद्र सिंह कुशवाहा से मुलाकात कर शहर के विकास, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की। देखिए, भविष्य के इंदौर के लिए भूमिगत जल का लेवल बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है और इस लक्ष्य को लेकर पिछले 4 साल से लगातार हम काम कर रहे हैं। इसके बावजूद इस वर्ष 4000 से ज़्यादा बोरिंग सूखना हम सब के लिए चिंता का विषय है। इसलिए बारिश के पहले बारिश की एक एक बूंद को संचयन करने के लिए कैच द रेन के अभियान के तहत पूरे शहर में लोग अपने घर की छत का पानी ज़मीन में उतारें, वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट लगाएं, बड़े रिचार्ज पिट बनाएं, रिचार्ज शाफ्ट बनाकर बारिश के पानी को ज़मीन में उतारने का काम करें। इसका संकल्प लेकर रोज़ मैं एक कॉलोनी में लोगों के किए हुए काम को देखना और उनको नए काम के लिए प्रेरित करने के अभियान पर हूँ। मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग में होलकर स्टेडियम पर चंबल घड़ियाल ने ग्वालियर चितास को 3 विकेट से हराकर यादगार जीत दर्ज की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ग्वालियर ने कुलदीप गेही 88 रन, पार्थ चौधरी 73 रन और रजत पाटीदार 46 की पारियों से लगभग 257 रन बनाकर 6 विकेट के विशाल स्कोर कायम करने में सफल रहे। जवाब में नाक पर गंभीर चोट लगने के और बावजूद खून बहने के बावजूद अंकुश सिंह ने मैदान नहीं छोड़ा और 32 गेंदों में शतक पूरा करते हुए 101 रन ठोक दिए। अमन भदौरिया ने नाबाद 60 रन बनाकर टीम को 19.3 ओवर में 258 रन दिला दिए। दूसरे मैच में जबलपुर ने उज्जैन को 5 विकेट से हरा दिया। अन्य मुकाबले भी बड़े रोचक अंदाज में खेले गए। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने वाहन चोरी के 2 मामलों की जांच के दौरान शातिर वाहन चोर गौरव उर्फ गोलू भलसे को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर द्वारकापुरी क्षेत्र से पकड़े गए आरोपी ने अपने साथी अभिषेक उर्फ चीना के साथ शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 2 पहिया वाहन चोरी करना कबूल किया है। उसकी निशानदेही पर चोरी की 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गई, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए है। आरोपी के खिलाफ पहले से 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जबकि फरार साथी की तलाश अभी बाकी है। इंदौर की थाना चंदन नगर पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी शाहरुख उर्फ बुड्डन निवासी केशव नगर सिरपुर के कब्जे से 12.59 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किए। पूछताछ में आरोपी ने मंदसौर, रतलाम और उज्जैन से कम दाम में नशा लाकर इंदौर में छोटे छोटे पैकेट बनाकर अधिक कीमतों में बेचने की बात स्वीकार की है। अभी पुलिस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने में जुटी है। इंदौर नगर निगम ने फायर सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन करने वाले 14 भवनों को सील कर दिया। शहर भर में चलाए गए निरीक्षण अभियान में कई बहुमंजिला इमारतों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्निशमन उपकरणों की कमी, आपातकालीन विकास द्वार की खामियां और सुरक्षा मानकों की काफी अनदेखी पाई गई। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने कहा कि नागरिकों की जान माल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर है और फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, करीब कल 14 भवन जिनमें फायर सेफ्टी की व्यवस्थाएं नहीं थी, उनमें सीलिंग की कार्रवाई की गई है और आगे भी ऐसे जो भवन होंगे जिनमें फायर सेफ्टी के लिए पर्याप्त उपयोग और व्यवस्था नहीं होगी, उसका जांच करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। और इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया में इंदौर ने देश भर में मिसाल कायम कर दी है। गृह मंत्रालय की समीक्षा रिपोर्ट में इंदौर प्रशासन तेज और व्यवस्थित कामकाज की विशेष प्रशंसा की गई है।
अपर कलेक्टर रोशन राय ने बताया कि गृह मंत्रालय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नागरिकता मामलों की समीक्षा के दौरान इंदौर के प्रदर्शन को सराहा गया। अब तक 2895 नागरिकता आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2398 आवेदनों का निराकरण कर नागरिकता प्रदान की जा चुकी है, जबकि 449 प्रकरण अभी प्रक्रिया में हैं। बड़ी संख्या में आवेदनों के त्वरित निराकरण के चलते इंदौर देश के अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे बेहतर प्रशासनिक क्रियान्वयन का उदाहरण बताया है। देखिए, भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा नागरिकता के संबंध में नीति ली गई थी, जिसमें इंदौर में अभी तक जो कार्य किए गए हैं उनको काफी प्रशंसा मिली है। चूंकि हमारे यहाँ भारत में सर्वाधिक आवेदन इंदौर को प्राप्त हुए, 2895 आवेदन अभी तक प्राप्त हुए, जिसमें 2398 लगभग 2400 आवेदनों का हमने निराकरण कर दिया है और जिसमें लगभग 449 प्रकरण जो है अंडर प्रोसेस है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसके ऊपर हमारे यहाँ कार्रवाई चल रही है। निश्चित ही ये अच्छी बात है। सारे भारत में इंदौर को प्रशंसा मिली कि यहाँ नागरिकता के प्रकरणों को शीघ्रता से निपटाया जा रहा है। इंदौर लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सेवा सहकारी संस्था मर्यादित अत्याना गौतमपुरा के प्रभारी समिति प्रबंधक अमन जोशी और सहायक प्रबंधन रमेश चंद पंड्या को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फरियादी जाकिर हुसैन पटेल ने शिकायत की थी कि केसीसी लोन रिन्यू करने के लिए 2,30,000 रुपए जमा कराने के अलावा 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने 12 जून को ट्रैप कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई जारी है। और अंत में कार्टून झूठ ना बोले। आइए अब खबरों के साथ कुछ छोटा मोटा मनोरंजन भी हो जाए। कार्टून के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया जा रहा है, जिसे आप स्वयं देखें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।